बात अखिलेश जी के संज्ञान में आई प्रभु श्री राम के द्वारा ही कि मेरे मंदिर में, मेरे पवित्र मंदिर में डकैती हो रही है। और चूंकि प्रभु श्री राम शंकर जी के पुजारी भोलेनाथ थे, उन्होंने अखिलेश जी को बताया और अखिलेश जी ने अपने ट्विटर पेज पे लिखा, कोहराम मचा, पूरी बातें खुली। चंपत राय के बारे में तो कहा जाता है कि चंपत राय बहुत ही निष्कलंक आदमी हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठाए। आज इस्तीफा क्यों दे दिया फिर? इतना दबाव, ईमानदार का दबाव किस बात का? ईमानदार साँच को आज क्या भाई? एसआईटी जब मैंने देखा है कि ट्रस्ट के लोगों के चरणों में लेटी हुई है, काहे की एसआईटी? लेकिन ये तो बाकी चोर है। नहीं, बहुत सारे और भी लोग हैं। नहीं, जो यहाँ रहते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो राम मंदिर परमानेंट देखते थे, परमानेंट कौन रहता था? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनके अलावा कौन रहता था? ये मुकदमा चंपत राय ने क्यों नहीं लिखाया? हमारा सवाल है भाई। ट्रस्ट के महासचिव की जिम्मेदारी होती है ना, जैसे हर चीज पे बयान किसका आता था? चंपत राय, किसी और का बयान तो नहीं आता था ना। ये कहाँ लिखा है कि एक कुर्ता धोती पहनने वाला डकैत नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता? ये कहाँ लिखा है? गोली निपेंद्र मिश्रा ने चलवाई थी अटल जी के डीएम को। उसमें मुलायम सिंह जी का कोई रोल नहीं था, वो तो जान ही नहीं पाए थे। हमारी जमानत कराई नेताजी ने, गैंगस्टर लगा था, गैंगस्टर में हमारी जमानत कराई श्रद्धेय नेताजी ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेल मिलने आए, सारे सामान की व्यवस्था कराई, खाना पीना रहना सब कुछ। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा, पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। जब नेताजी और अखिलेश जी के बीच एक विवाद हो गया, दूरी हो गई, पिता पुत्र में एकदम खाई सी स्थिति थी, आपको भी चुनना पड़ा होगा कि मैं किसके तरफ जाऊं। एक प्रोपोगंडा टाइप मामला रहा, समझ लो। परमानेंट अखिलेश जी के साथ थे कौन? और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अखिलेश जी के साथ 100% था और नेताजी से फोन पे बात भी करता था। आज भाजपा कहते कि हम तुम्हें सरप्राइज में मुख्यमंत्री बनाए दे, आ जाओ भाजपा में। हम अखिलेश जी के साथ कुछ ना हो पाए, हम उनके साथ ही अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हमें मुख्यमंत्री बनना नहीं कबूल। नमस्कार, यूपी तक के खास पॉडकास्ट यूपी की बात में स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे। इस वक्त अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड सबसे ज्यादा चर्चा में है और इस पूरे कांड के सूत्रधार, यानी कि इसको उजागर करने के सूत्रधार के तौर पर किसी का नाम लिया जाएगा तो पवन पांडे का। खैर, स्वागत है पवन पांडे जी। जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको हम तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे बुलाएं या सिर्फ पवन ही के नाम से लोग आपको जानते हैं? दोनों से काम चल जाएगा। दोनों बुलाना पड़ेगा, जो आपको सूट करे। जिसपे कहते हैं कि आपको 2 बार शपथ लेनी पड़ी थी इस 2 नाम की वजह से, तो कौन सा नाम है, क्या है ये कहानी? मार्कशीट पे तेज नारायण पांडे लिखा है और प्यार से मेरी माता जी पवन बुलाती थी, तो पवन कहती थी तो हर आदमी पवन 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 पांडे वही चलने लगा। जब हम 2012 में विधायक हुए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें मुख्यमंत्री की शपथ लेने का अवसर दिया, अखिलेश जी ने, जी माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने हमें मंत्री की शपथ लेने का अवसर दिया, तो जब हम गए राजभवन तो जो हमारा शपथ पत्र था उस पर पवन पांडे केवल लिखा था। तो हमको महामहिम जी ने शपथ दिलाई और हमने पवन पांडे के नाम से शपथ ले लिया। हमको फिर दोबारा दूसरी शपथ लेनी पड़ी, तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे। तो हमने दोबारा शपथ ली फिर, क्योंकि जो हमारी मार्कशीट थी, जो हमारा नामांकन पत्र था, उस पे तेज नारायण पांडे, क्योंकि हमारा हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए सारी मार्कशीट में तेज नारायण पांडे है। क्योंकि हमारा उपनाम पवन पांडे है, तो जब हम चुनाव का नामांकन पत्र भरते हैं तो एफिडेविट देते हैं तेज नारायण पांडे ब्रैकेट में उर्फ पवन पांडे। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमेशा पवन पांडे कह के बुलाते थे, तो उसी नाम से हमारा वो हो गया। लेकिन चूंकि संवैधानिक रूप से जो लिखा पढ़ी में है, जो मार्कशीट में है, जो नामांकन पत्र में था, तो हमको फिर दोबारा तेज नारायण पांडे और पवन पांडे के नाम से हमने दोबारा शपथ ली दूसरे दिन। चलिए, 2 नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस समय अयोध्या की सबसे ज्यादा चर्चा है और जो आज अब जो इस्तीफा हुआ है, कह सकते हैं कि ट्रस्ट के दोनों बड़े लोगों का इस्तीफा हो गया। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने जब एक पोस्ट किया उसके बाद से हुआ कि भाई यहां चोरी चल रही है, आधिकारिक हुआ। इन कहते हैं कि सारा इंफॉर्मेशन आप ही का था। नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ इस बात को।
कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना पहले से थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे फोन किया, मुझसे फोन करके उन्होंने रीचेक किया कि ये बात जो हमारे संज्ञान में आई है सही है या नहीं है। कौन सी बात? कि राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी हुई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया, आभूषण चोरी हो गया और भारी मात्रा में घपलेबाजी हुई है। तो मैंने कहा नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बात एकदम सच है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फिर अपने पेज पर लिखा, ट्विटर पर लिखा और उसके बाद से मुझे लगता है पूरे देश में कोहराम मच गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम से जानी जाती है, जिस अयोध्या का एक गौरवशाली इतिहास है, ढेर सारे मंदिर, मैया सरजू, हनुमानगढ़ी, बजरंगबली, ढेर सारे पूज्य संत महंत, आज उस मंदिर में चढ़ावा चोरी का एक अध्याय जुड़ गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य अयोध्या के लिए दूसरा नहीं हो सकता। ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, लेकिन ये खुला कैसे, जानकारी कैसे बाहर आई है? तो दो पहलू हैं। एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहलू, दूसरा हमारा, हम दोनों बताएंगे आपको। जो हमें जानकारी मिली कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को ये लगा कि हमारे राम मंदिर में डकैती हो रही है, रुपया पैसा गायब हो रहा है, चढ़ावा गायब हो रहा है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, आभूषण गायब, चांदी गायब, मुकुट गायब, हीरे का हार गायब, तो प्रभु श्री राम को बहुत बुरा लगा और प्रभु श्री राम ने पूरे प्रदेश देश पे निगाह दौड़ाई। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम शंकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो उनकी निगाह पड़ी कि केदारेश्वर महादेव मंदिर बन रहा भव्य, तो उन्हें जानकारी उसको बनवा रहे हैं अखिलेश यादव जी। तब उन्होंने अखिलेश जी को, अब कैसे दिया यह ज्ञान ये मैं नहीं जानता, ये अखिलेश जी से आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन ये बात अखिलेश जी के संज्ञान में आई प्रभु श्री राम के द्वारा ही कि मेरे मंदिर में, मेरे पवित्र मंदिर में डकैती हो रही है। और चूंकि प्रभु श्री राम शंकर जी के पुजारी भोलेनाथ थे, उन्होंने अखिलेश जी को बताया और अखिलेश जी ने अपने ट्विटर पेज पे लिखा, कोहराम मचा, पूरी बातें खुली। और दूसरा पहलू, जो राम मंदिर में ये रुपया गिनने वाले, चढ़ावा गिनने वाले लोग थे, जिनकी भर्ती चंपत राय, अनिल मिश्रा और एसोसिएट ने किया था, इनमें चढ़ावे को, चोरी को लेकर वर्चस्व की लड़ाई होने लगी कि तू बड़ा चोर कि मैं बड़ा चोर, कौन ज्यादा माल लेके बाहर जा रहा है, कौन कम माल पा रहा है। तो जो कम माल पा रहा था उसने बाहर चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये बड़ा चोर है, अंदर से हार ले गया, रुपया ले गया। और धीरे धीरे जो आपसी वर्चस्व का टकराव था अंदर का, ट्रस्ट के अंदर जो वर्चस्व की जंग शुरू हुई, उस जंग से बातें बाहर आने लगी। चढ़ावे में चोरी हो रही है, रुपए की चोरी हो रही है, जो लोग महिलाएं आ रही हैं दान पात्र में अपना गले का, कान का, नाक का, हाथ का सब डाल दे रही हैं, प्रभु को समर्पण दे रही हैं, समर्पित कर रही हैं, उसकी चोरी हो रही है। ये बातें बाहर आई और बाहर आने के बाद ये बात दब गई थी। मैं इस बात को बहुत मजबूती से आपके इस पॉडकास्ट में कह रहा हूं कि ट्रस्ट के लोगों ने और सत्ता दल से मिले हुए लोगों ने इसको पूरा दबा दिया था, कुछ ना होता। नहीं, कैसे दबा दिया था? क्योंकि देखिए, सुनिए मेरी बात, मैं बिल्कुल गंभीरता से कह रहा हूं। 2000, आप पुरानी घटनाओं पे जाइए, 2020-21 पे 2 करोड़ की जमीन 21 करोड़ में ली गई। जिस जमीन की रजिस्ट्री 2 करोड़ में हुई और आधे घंटे बाद वही जमीन 20 करोड़ में ले ली गई। सोचिए आधे घंटे में कितनी तेज स्पीड से सूचकांक बढ़ा, जमीन का रेट बढ़ा कि 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में हो गई सिर्फ आधे घंटे के अंदर, 25 मिनट में। उस समय भी सारे चैनलों ने, पूरे देश के चैनल आकर के यहाँ पर पूरा जमीन दिखाना, रजिस्ट्री दिखाना, सब हुआ था। सरकार ने कहा हम जांच कराएंगे। क्या हुआ? कुछ हुआ? कोई इसकी रिपोर्ट आई? कोई कार्रवाई हुई? किसी ने सवाल किया चंपत राय से कि आपने 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में क्यों खरीदी? कोई सवाल जवाब हुआ? कहीं छपा कि हमने सवाल जवाब किया और ये पाया गया? कहीं कुछ नहीं हुआ। उसी तरह ये मामला भी दब गया था, क्योंकि ये जो डकैती पकड़ी गई है आस्था की, चढ़ावा चोरी की, ये केवल इसी मई जून की घटना नहीं है, ये वर्षों से होती चली आ रही है। जब से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, ये डकैती तब से चल रही थी। लोग तब से हाथ मार रहे थे, तब से लूट रहे थे, जो जहां पा रहा था वहीं लूट रहा था। चंपत राय और अनिल मिश्रा के नेतृत्व में लगातार डकैती चल रही थी। और जब ये 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ वाला घोटाला खुला था, उसी समय गोपाल जी की एंट्री हुई थी अवैध रूप से। उसी समय गोपाल की एंट्री कराई गई थी और उसी समय से गोपाल ने भी लूटना शुरू किया था। नहीं, लेकिन चंपत राय के बारे में तो कहा जाता है कि चंपत राय बहुत ही निष्कलंक आदमी हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठाए। आज इस्तीफा क्यों दे दिया? फिर इतना दबाव, ईमानदार का दबाव किस बात का? ईमानदार सांच को आज क्या?
मैं ईमानदार हूं, अगर मैंने कहीं पर 1 रुपए की चोरी नहीं की, किसकी हैसियत मुझसे इस्तीफा दिला लेगा? चरित्र ईमानदार होना चाहिए, मनोबल ईमानदार होना चाहिए। अगर जरा भी गलती नहीं की होते तो देश और दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती थी। लेकिन जब आप चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करने वालों को संरक्षण देंगे। महिपाल सिंह का इंटरव्यू आया था, गणना प्रभारी थे। महिपाल सिंह ने ऑन द रिकॉर्ड इस बात को बोला कि मैं डेली बक्सों को देखता था, रजिस्टर में लिखा जाता था कम, बक्से में रहता था ज्यादा, और जब मैंने बक्सा खुलवाया तो 10 लाख रुपया ज्यादा मिला। और मैंने चंपत राय से, अनिल मिश्रा से, गोपाल राव से शिकायत किया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और धीरे धीरे अनिल मिश्रा ने महिपाल सिंह को किनारे कर दिया। अगर ये बात गलत थी महिपाल सिंह की, तो चंपत राय को महिपाल पर इस्तीफा, मुकदमा लिखाना चाहिए था कि 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास का मंदिर, प्रभु श्री राम का मंदिर, 140 करोड़ लोगों का मंदिर नहीं है, पूरी दुनिया में जो लोग प्रभु श्री राम को मानते हैं उन सब का मंदिर है। नहीं, लेकिन ये नहीं पूरी बात होने दीजिए। तो महिपाल पर चंपत राय जी ने केस क्यों नहीं किया? जब दीनानाथ वर्मा, जेई इंजीनियर, जिसने ट्रस्ट के अंदर काम किया, जब उसने आरोप लगाया कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन लेते थे, उसने आरोप लगाया कि इन्होंने कई बाहरी काम करवा दिए, जो लोग मंदिर में काम करने आए, एल्युमिनियम का और सारी चीजों का काम बाहर भी हुआ। जब इस तरह के आरोप लगाए तो क्यों नहीं अनिल मिश्रा ने दीनानाथ पर मुकदमा लिखाया? क्यों नहीं मानहानि का केस कर दिया? क्यों नहीं प्रेस के सामने आकर कहा कि दीनानाथ मुझको बदनाम कर रहे हैं? बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोले इस बात को? ये चुप्पी साबित करती है कि आप चोर थे, आप डकैत थे। आपने 140 करोड़ लोगों की आस्था पे डकैती डलवाई है। और जो लोग डेली रुपया चुरा कर ले जा रहे थे, जिन लोगों ने आभूषण चुराया, जिन लोगों ने चांदी की चोरी की, जिन लोगों ने चांदी की ईंटें चुरा कर लेकर गए, जो लोग महिलाएं आकर अपना आभूषण भगवान को समर्पण करती थी, जिन्होंने उसकी चोरी की, उसको संरक्षण देने का काम चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल करते थे। ये सब उसके भागीदार हैं, इसीलिए आज इनको इस्तीफा देना पड़ा। अगर ये ईमानदार होते तो सांच को आंच नहीं, डंके की चोट पर लड़ते, और अगर ये ईमानदार होते तो ये घटना ही ना होती, पहली बात। लेकिन अभी जब बात निकली है तो एसआईटी बनी। हाँ। और एसआईटी को लेकर के ये कहा गया कि जिनके पास भी प्रमाण है वो कम से कम एसआईटी में जाकर के दें। तो संजय सिंह के अलावा तो कोई गया नहीं। जितने लोगों ने आरोप लगाया सब मीडिया में आरोप तो लगाते रहे, लेकिन अगर चोरी का प्रमाण था तो उनको आना चाहिए था देने। मैं कह रहा हूं कि जिस समय चोरी का सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने लिखा पेज और ट्विटर पे, तो उसी समय क्यों नहीं विरोध किया ट्रस्ट ने? या गलत बोल रहे हैं? जितने ट्रस्टी हैं 12, 13, 14, 15 सब इकट्ठा होते, बुलाते सबको और प्रेस करते कि माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गलत आरोप लगा रहे हैं। बोलना चाहिए था, सीधा सीधा हमला। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधा हमला किया था ना कि चढ़ावा में चोरी हो रही है। उन्होंने कोई दबी जबान या शब्दों का हेर फेर नहीं किया था। क्यों नहीं चंपत राय एंड एसोसिएट ने आकर के उस समय खंडन किया? जितने ट्रस्टी थे बैठते, सब प्रेस बुलाते और कहते हैं कि हमारे ट्रस्ट में पैसे की कोई घपलेबाजी नहीं हुई है, कोई चोरी नहीं हुई है, किसी तरह का आभूषण चोरी नहीं हुआ है। आप बताइए, कूड़े के ढेर से रुपया मिला। अभी सूचना आपको हो गई होगी, 80 लाख रुपया बरामद हुआ, 79 लाख कुछ बरामद हुए रुपए। क्या है ये? कौन काहे का प्रमाण दें? जब रुपए बरामद हो रहे हैं लोगों के घरों से चढ़ावे के, तो काहे का प्रमाण देने जाए एसआईटी को? और हमें एसआईटी विश्वास नहीं। तो पहली बात सुनो भैया, ट्रस्ट कह रहा है, जांच की मांग कर रहा है, ट्रस्ट ही एफआईआर लिखा रहा है, ट्रस्टी को ही रिपोर्ट सौंपी जा रही है। मतलब जिसके खिलाफ आरोप है ट्रस्ट के खिलाफ डकैती कराने का, उसी को तो जो है सौंपी जा रही है रिपोर्ट। ट्रस्टी की ही मांग पे तो सब हो रहा है, ये कुछ है ही नहीं है। मैं तो पहले दिन कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन पर एक ट्रस्ट बना था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया था। इस ट्रस्ट ने 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस विश्वास के साथ एक ट्रस्ट बनवाया था, उस विश्वास को भी तोड़ने का काम किया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पूरी घटना को संज्ञान में स्वतः ले लेना चाहिए और इस पूरे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जब तक परत दर परत एक एक खंड न खुल जाए इसका कि किसने कितनी चोरी की, कब कैसे की, कितना डाका डाला, किन लोगों ने संरक्षण किया, किन लोगों ने आंख मूंद के डकैती होने दिया, सारे तथ्य बाहर ना जाएं, तब तक ये सारे ट्रस्टी जितने हैं, इनके मंदिर के प्रवेश पर रोक लगा देनी चाहिए, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। और अगर जांच में आ जाए कि ये निर्दोष हैं तो इनको बहाल किया जाए, वरना इन पर भी मुकदमा लिख करके। वैसे जो राम मंदिर का फैसला आया वो आस्था के आधार पर आया, तो ये भी तो 140 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है।
किसी 1, 2, 4, 5 आदमी की आस्था का सवाल नहीं है। जिसने 1 रुपए का सिक्का भी डाला है, ये उसके समर्पण और आस्था का सवाल है। और जिसने 5 करोड़ 10 करोड़ दिया है, उसके भी आस्था और विश्वास का सवाल है। तो इन्होंने तो लोगों की आस्था और विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। इन पर भी कठोर मुकदमा चल के कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एसआईटी की जो रिपोर्ट अभी तक आई या जो जानकारी आई, 8 लोगों पर एफआईआर हुआ, वो सारे पकड़े गए। बाकी लोगों का तो न, तो अगर नाम आया होता तो उन पर भी एफआईआर होता। पहली बार का मुझे एसआईटी पे विश्वास नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं मुझे नहीं है भाई। एसआईटी जब मैंने देखा है कि ट्रस्ट के लोगों के चरणों में लेटी हुई है, काहे की एसआईटी? हम नहीं सहमत हैं इस एसआईटी से। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे इसी अयोध्या में और भाफड़ देकर गए थे, दूध का दूध पानी पानी कर देंगे, लोग शांत रहें। सोचिएगा जरा, हर हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी राम मंदिर आते हैं 2 बार, दर्शन करते हैं, अच्छी बात है। प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं, अच्छी बात है, आशीर्वाद लेते हैं। आप सोचिए, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी हफ्ते में 2 बार आते हैं, उन्हीं की नाक के नीचे लगातार डकैती हो रही थी, जान तक नहीं पाए। कहां है उनका खुफिया तंत्र? कहां है उनकी सुरक्षा एजेंसी? लेकिन कहा तो ये गया कि भाई, मैं तो पहले मेरी बात पुलिस हो जाने दीजिए भाई। हफ्ते में 2 बार आते थे और भनक तक नहीं लगी। मानिए, सोचिए आप, ये इसको ध्यान में रखकर सोचिए कि जिस मंदिर में हफ्ते में 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जाते हो और कई वर्षों से लगातार वहां पर डकैती लूट हो रही थी, आभूषण रुपए चोरी हो रहे थे। जो लोग आभूषण चुरा रहे थे, रुपए चुरा रहे थे, उनका मनोबल कितना मजबूत था और माननीय मुख्यमंत्री जी का तंत्र कितना कमजोर था। इस घटना के बाद तो मुख्यमंत्री जी को बोलने का कोई हक ही नहीं है। उनकी नाक के नीचे डकैती और लूट हो गई, जहां हफ्ते में 2 बार जाते थे, वो क्या बोलेंगे? ये तो उनको खुद शर्म आनी चाहिए। शर्मसार करने वाली घटना है उनके लिए। और एसआईटी माने कुछ नहीं। मैंने पहले दिन कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर जब ये तय है कि बगैर चंपत राय की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता था ट्रस्ट में, बगैर चंपत राय अनिल मिश्रा की मर्जी के कुछ नहीं होता था भाई। बाकी ट्रस्टी कोई आते ही नहीं है, सब बाहर रहते हैं। हमारे आदरणीय राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी ट्रस्टी थे, उनका देहांत हो गया। वो ईमानदार एकदम, उन्होंने अपना समर्पण दिया होगा, लेकिन 1 रुपए की शायद चाय न पियो कभी ट्रस्ट की। बहुत ईमानदार। मैं डंके की चोट पे इस बात को कह रहा हूं। राजा अयोध्या श्रद्धेय विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा दुनिया में नहीं है, उनको नमन करता हूं। लेकिन ये तो बाकी चोर है। नहीं, बहुत सारे और भी लोग हैं। नहीं, जो यहाँ रहते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो राम मंदिर परमानेंट देखते थे, परमानेंट कौन रहता था? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनके अलावा कौन रहता था? बाकी तो कभी कभार मीटिंग में आ गए या कभी बुलाने पे आ गए, उनके अलावा कौन रहता था? आप बताइए, जिन्होंने कल एफआईआर कराया है ट्रस्टी महोदय ने 8 लोगों के ऊपर, अभी तक कहां थे? अगर हम सवाल पूछे, वो ट्रस्टी हैं, अभी तक कहां थे? किस कुंभकर्ण की नींद में वो सो रहे थे कि अचानक कल उनको ज्ञान हो गया कि राम मंदिर में चोरी हो गई और आपके 8 लोग मुकदमा लिखा दिया? ये मुकदमा चंपत राय ने क्यों नहीं लिखाया? हमारा सवाल है भाई। ट्रस्ट के महासचिव की जिम्मेदारी होती है ना, जैसे हर चीज पे बयान किसका आता था? चंपत राय। किसी और का बयान तो नहीं आता था ना। राम मंदिर ट्रस्ट का कोई भी कार्यक्रम हो, प्रेस विज्ञप्ति चंपत राय, बयान चंपत राय। कभी कभार अनिल मिश्रा को भी मौका मिल जाता था, क्योंकि छोटे पार्टनर वो भी थे, तो कभी कभार मौका वो भी पाते थे। लेकिन आप बताइए, इतने बड़े घटना चक्र पर जो कई वर्षों से चल रहा है और इधर 30 दिनों से 25 दिनों से पूरी सुर्खियों में है, सारे चैनल, सारी मीडिया का प्रमुख खबर है, सारे अखबारों के पूरे पन्ने की खबर है, सारे चैनलों में दिन में 2-2, 3-3 बार जिस मुद्दे पर डिबेट हो रही हो, चंपत राय क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? आप बताइए। क्योंकि संरक्षण था, उनके संरक्षण में डकैती हुई है, उनके संरक्षण में लूट, उनकी जानकारी में थे सारी बातें। जब अनिल मिश्रा कमीशन खोरी करते थे, वो भी उनकी जानकारी में थी, इन्होंने नहीं रोका। जब चढ़ावे के रुपए चोरी हो रहे थे, इनकी जानकारी में थी, इन्होंने नहीं रोका। जब नहीं रोका तो आप भी अपराधी हैं। मौन स्वीकृति भी तो अपराध है, तो समर्थन है ना भाई। अगर आप चोरी कर रहे हैं, मैं अपनी आंख से देख रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा मौन समर्थन है। तो मौन समर्थन देने वाला भी उतना ही भागीदार है, इसलिए तो इस्तीफा देना पड़ा। वरना डंके की चोट पे कहते ना कि मैं ईमानदार हूं, इस्तीफा नहीं दूंगा। डंके की चोट पे आके प्रेस करते, रोज लड़ते, बोलते, बयान देते। जो लोग चोरी किए थे उनके ऊपर पहले दिन, प्रथम दिन एफआईआर कराते डंके की चोट पे, कुछ नहीं। ये प्रमाणित करता है, ये मौन स्वीकृति प्रमाणित करती है कि इन्हें डकैती कराई है। और इनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। कमी है जो 8 हुई है, ये 13 लोग पे होनी चाहिए थी। इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनका भी नाम होना चाहिए था। और ये धारा वाला बहुत कमजोर बा है, इसको और मजबूत करना चाहिए।
ये 140 करोड़ लोगों का मामला है, इसको और मजबूत